सबसे पहले मैं ज़रा इस बात पर आ जाऊं। इमरान खान साहब ने कॉल दे दी एट द एंड ऑफ द डे, बता दिया उन्होंने कि वो हफ्ते से तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। अज़मा बुखारी साहबा, ये सनाउल्लाह साहब का वफाकी वज़ीर दाखिला इमरान खान साहब को कहना कि वो पागल आदमी है, अहमक आदमी है, उससे बात नहीं हो सकती। देखिए, अगर आपने मुल्क को कॉन्फ्रंटेशन से बचाना है और कोई हालात बेहतर करने हैं तो लड़ाई से तो मसला हल नहीं होगा। बेशक इमरान खान साहब फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं अगर मैं ये कहूँ, और उनका बस नहीं चल रहा कि किसी तरह वो मुल्क के वज़ीर आज़म दोबारा बन जाएँ और वो अहम तैनाती जिसको करने का उन्हें बहुत शौक़ है वो दोबारा कर पाएँ। इलेक्शनों के बाद शायद वो बन भी जाएँ, लेकिन फिर भी अगर सूरत हाल कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जाती है तो कोई एक ज़िम्मेदार नहीं होगा उसका। और इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त मुआशी हालात आपके सामने है और बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का सैलाब में डूबा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन एक शख्स अगर वाकई पागल और अहमक अपने आप को रोज साबित करता हो, जब जब वो बोलता हो वो अपने आप को अहमक और पागल साबित करता हो, उसकी जो वो गुफ्तगू फरमा रहा है उससे जो है वो मुल्क में आग लगाने की तैयारी पहले भी कर चुका हो, पहले भी उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद हो और आने वाले दिनों में भी उसकी वही तैयारी नजर आ रही हो, तो फिर पागल और अहमक के लिए दूसरा लफ्ज क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? मेरी डिक्शनरी भी कम है, मैं आपको समझ नहीं आया, इससे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल करने के लिए। वरना अगर थोड़ा सा गैर मुहज्जब लफ्ज इस्तेमाल करनी हो, उसकी एक लंबी लाइन है जो इमरान खान साहब की शख्सियत का हाथा बेहतर कर सकती है, लेकिन ये बड़े मुहज्जब लफ्ज हैं जो उन्होंने दो इस्तेमाल किए। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अगर एक शख्स जो है वो कानून, किसी कानून को कुछ ना समझता हो, किसी इदारे को कुछ ना समझता हो और वो हर एक को जूती की नोक पे रखे और उसके बाद वो जो उसका दिल चाहता है, वो जिसके बारे में दिल चाहता है वो बोलता रहे। और आपने अभी कहा दोबारा तैनाती, उन्होंने कोई तैनाती जो है वो इस हवाले से नहीं की और अल्लाह का शुक्र है नहीं की। वरना अगर इमरान खान के हाथ में इतने बड़े इदारे की तैनाती होती तो पता नहीं अभी तक उस इदारे का भी क्या हशर हो गया होता। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन्होंने खुद लगाया था ना, उसका हाल देख रहे हैं आप, सुबह दोपहर शाम गए उनको। हालांकि उनका स्टेटस भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के मुताबिक है, और लेकिन यह है कि उनकी बात मान लो तो आप वफादार हैं, वरना फिर आप सब गद्दार हैं। और गद्दारों का वो जो हाल सुबह दोपहर शाम कर रहे हैं आजकल। अब ये एक तैनाती जो हुई नहीं है, एक तैनाती जिसका मालूम नहीं है किसने बनना है, उससे पहले उसको पूरे प्रोसेस को वो कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, शख्सियत को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, किसका पर्पस फिल करना चाहते हैं। और फिर इस्लामाबाद वो क्या करने के लिए आ रहे हैं? मेरा सवाल ये है, इस्लामाबाद में वो कोई नेकी का काम तो करने आ नहीं रहे। इस्लामाबाद में वो जो है वो फसाद बर्पा करने, वो इलेक्शन डेट मांग रहे हैं ना, आप देते नहीं है इलेक्शन डेट उन्हें। क्यों दें? हु इज ही? वो तो इस्तीफा दे चुके हैं ना, वो तो इस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं है। और फिर यह है कि जब एक रिक्वायरमेंट और आपकी एक टर्म मौजूद है, इमरान खान जब खुद हुकूमत में थे आपको याद होगा वो कहते थे आखिरी दिन तक भी जो है मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगा। तो फिर ये हुकूमत जिसने उनके आए हुए स्यापे पूरे किए हैं, जिनके उनकी आई हुई गालियां हम खा रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने की कोशिश अभी कर रहे हैं, हम जो है वो जो IMF के प्रोग्राम को जिसको ये धोखा देकर उनको जो है डस्टबिन में डाल के चले गए थे, पाकिस्तान को एट स्टेक छोड़ के, उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जो है पाकिस्तान एक तरफ सैलाब में डूबा है, बाई इलेक्शन नहीं हो पा रहे। और इस आदमी का शौक ये है कि जी मुझे बहुत जो है शौक आया है वजीर आजम बनने का, मुझे बस आप वजीर आजम बना दे। क्यों भाई? इस तरह अगर बुरहान का हाल तो आपने करना है ना, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया है, और साहब को आप सुन रही थी, मैं देख रहा था आपके साथ प्रोग्राम में भी थे मालिक साहब के, बट उनका सेंस तो ये है कि भाई हम इस दफ़ा सरप्राइज करेंगे हुकूमत को। और अगर देखा जाए तो माइट उनके पास है, पंजाब उनके पास, खैबर पख्तूनख्वा उनके पास, कोई रोकेगा उन्हें नहीं। वफाक के अंदर आप क्या मुकाबला कर पाएंगे? वो रिपीट ऑफ 25 मई वो तो नहीं हो पाएगा शायद, और होना भी नहीं चाहिए, वो तो बड़ा अगली साइड थी। नहीं, देखिए, अगर ये अगली साइड नहीं थी कि ये जो है ये गन्स लेके आ रहे थे, ये अगली साइड नहीं थी कि ये मुल्क में आग लगवा रहे थे, ये अगली साइड नहीं थी कि इस्लामाबाद के अंदर इन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पर सब कुछ जलाने के दर पे थे और बहुत सारी आग लगाई। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इमरान खान साहब पहले भी आए थे, 126 दिन का धरना लेके आए थे और पूरी सपोर्ट से आए थे, आपको भी समझ है मैं क्या कह रही हूँ, पूरी सपोर्ट के साथ रिजल्ट हुआ, रिजल्ट था कुछ भी नहीं। हम मुस्लिम लीग नून जो है और उसकी इत्तेहादी हुकूमतें, हम इमरान खान साहब से ना डरते हैं, ना हमें उनसे किसी किस्म का कोई खौफ है, ना उनकी गीदड़ भपकियों में कोई जान है। वो आकर बैठे रहे, कानून के तहत बैठे रहेंगे, हमें कतई कोई इतराज नहीं। लेकिन जो आदमी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद
उसको जो है वो ना माने और इस्लामाबाद के डी चौक पे घुसने की कोशिश करे, जब तक उसको हुक्म मिला था कि वो I9 में ग्राउंड में जाके बैठे। और फिर मजे की बात ये कि कहा जाता है कि शायद इमरान खान साहब को सही हाँ, तो वो नहीं मिला होगा ना, शोर शराबे में शायद उनको वो पैगाम सही तरह ना पहुंचा हो, व्हाट्सएप नहीं चल रहा था। आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया? आप लोगों ने भी कोई काम दुरुस्त तो नहीं किया ना इमरान खान साहब की उस मार्च को नाकाम बनाने के लिए? आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बट मैं जरा इसको आगे लेके चलता हूँ, एक बात इसको आगे लेके चलता हूँ। मुझे इस बात का आप भी नहीं छोड़ेंगे जो इस मुल्क में आग लगाएगा, जो इस मुल्क को सीज करने की कोशिश करेगा, उसकी कैपिटल को, जो इस मुल्क के अंदर दंगा फसाद करेगा, उसको अभी भी नहीं छोड़ेंगे, ये तय रहा।